like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। हमारा यह मुल्क हिंदुस्तान जो हमेशा अमन का एक गहवारा रहा है और यहाँ के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसालें सारी दुनिया में आम थीं। कहा जाता है कि आपसी रिश्ता हिंदू मुस्लिम का इस कदर मजबूत था कि अगर हिंदू के पैर में कांटा चुभ जाता तो मुसलमान उस दर्द को महसूस करता, या मुसलमान को कोई तकलीफ होती तो एक हिंदू के आंखों से पानी निकल आता। ये आपसी रिश्ते को न जाने किस मनहूस की नज़र लग गई कि कुछ फ़िरका परस्त ताकतें यहाँ के इस इत्तेहाद को पारा करना चाहती हैं, आपसी इत्तेहाद को तोड़ना चाहती हैं, कभी हलाल कट या झटका कट के नाम पर, या कभी अजान को लाउड स्पीकर पर देने के नाम पर वावेला मचाना या उससे एक इशू बना देना, या फिर कभी मंदिरों के इर्द गिर्द एक मुस्लिम ताजिरों को निशाना बनाना, या फिर हिजाब की आड़ में मुस्लिम बच्चियों को निशाना बनाना। यहाँ के इन इशूज़ को उछालकर फ़िरका परस्त ताकतें यहाँ के माहौल को मुकद्दर करना चाह रही हैं। लेकिन कुछ अमन पसंद हैं जो इस इत्तेहाद को किसी भी सूरत तोड़ना नहीं चाहते, आपसी इस इत्तेहाद को हमेशा मजबूत रखना चाहती हैं। और देखा ये भी जा रहा है कि इन दिनों इफ्तार पार्टियों के नाम पर हमारे मुस्लिम कई भाई ऐसे हैं जो हिंदू भाइयों को मस्जिदों में बुलाकर कुरान की हक़ानियत को वाज़ेह करना चाहते हैं, इस्लाम के आपसी इत्तेहाद को वाज़ेह करना चाह रहे हैं, और इन दिनों ये बातें आम होती जा रही हैं। उसी की एक मिसाल अरबिक कॉलेज से करीब वाक़े मस्जिद मुनव्वरा में देखने को मिली। यहाँ खुद्दामुल उलमा के ज़ेर एहतमाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक बेमिसाल शुरुआत की गई और एक स्वामी जी के हाथों एक मौलाना की इफ्तारी हुई। मौलाना स्वामी जी को कुछ खिला रहे हैं और स्वामी जी मौलाना को कुछ खिला रहे हैं। खुद्दामुल उलमा के चेयरमैन मोहतरम हफीजुल्लाह शरीफ साहब की अनथक कोशिशें थी कि इस इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही करके तकरीबन 500 अफराद में राशन किट्स की तकसीम को भी यकीनी बनाया। मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही करने के बाद मीडिया के खुसूसी अहबाब को रमज़ान किट्स के नाम पर उन्होंने मदऊ करना ज़रूरी समझा और उन्हें भी तोहफ़े व तोहफ़े से नवाजे गए। इजलास में रुकन असम्बली की भी शिरकत रही, स्वामी जी की भी शिरकत रही, और आसपास के कई समाजी कारकुनान की शिरकत रही, हिंदू मुस्लिम बरादरान की शिरकत रही। तमाम ने अपने एहसासात का इजहार किया। तमाम का कहना यही था कि ऐसे इजलास यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत है। खुद्दामुल उलमा के इस इजलास में क्या बातें हुई, लोगों के क्या एहसासात थे, चलिए जानते हैं उस खुसूसी रिपोर्ट में। ये नबी ने कहा कि इताअत करो, ये नबी ने कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। ನನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಯಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಪ್ರತಿದಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಲೆ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಪುನಃ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಒಂದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಸನು ಬೀಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಡಿಗೆ। ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರು
ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಏನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವರೇ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್. ಇಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನೀವು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಸಾಕು, ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರಿದಂತ ಆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ, ವಿನಯತೆ, ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ. ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ರೇಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪಾಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿದೆ, ಆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3ನೇ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಗಲಭೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ಬೋದು. जो खुदाम उन्ना की जानिब से आज जो है इफ्तियारी टूटा, जिस तरह हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिक्की ईसाई सब मिलके आपस में हम भाई भाई। काफ़ी दिनों से खुदाम उन्ना के जिम्मेदारों ने रमज़ान के मसरूफियत के बावजूद भी, ये इबादत का महीना है, हम सब मिलके ये तय करें कि एक इफ्तियार पार्टी बनाए। इसमें कोई पार्टी नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ी जो है, आज जो है सबको जरूरत है। दर्द और दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम नहीं करो गए। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को एक दूसरों का दर्द बांटने के लिए पैदा किया, बस वो हम इकट्ठा होकर दिखाए कि इंसानियत क्या है। यहाँ कोई मजहब नहीं, यहाँ कोई जात नहीं, यहाँ सिर्फ जात इंसानियत की, यहाँ किसी का मजहब नहीं, मजहब सिर्फ अपनी इंसानियत, अपनी अखलाक। मीठी बोली से हम हर एक का दिल जीत सकते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, SC ST हो, कोई से भी जात का हो। वो जात लेके कोई सिक्का लेके पैदा नहीं होता। दुनिया के माहौल में जो है जात पात में पलता है। और लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान क्या कहता है? अरे उनका दिन उनके लिए, हमारा दिन हमारे लिए। यहाँ दीन नहीं, यहाँ सिर्फ इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है दुनिया में। हम इसलिए कि सबको यहाँ पर इकट्ठा करके कम से कम 1000-1500 लोगों को हम दावत दिए, हमारे मोहल्ले के अतराफ अतना लोगों को हम दावत दिए। और खासकर जाट साहब को बुलाना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी MLA था उसको हम दावत देना ये फर्ज बनता है। तो कोई सियासती पार्टी नहीं, एक अच्छे इंसान के एतबार से जाट साहब यहाँ पर आए, लीडर के हिस्से से नहीं आए। बहरहाल एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छी पहल है। आज हमारे दरमियान कई ऐसे समाजी शख्सियत तशरीफ फरमा है जो यकीनन अपनी जात में एक अंजुमन रखते हैं। कई ऐसे मोतबर, कई मुस्तनद इदारे हैं जो जिसके जिम्मेदारान हमारे सामने हिंदू मुस्लिम की तमीज किए बगैर, ये बार बार हिंदू मुस्लिम बोलना भी मैं समझता हूँ बेवकूफी होगी, इसलिए कि हम लोग यहाँ जो इंसानियत के नाते मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस मौके पर जिस तरह की पहल की गई, इसमें मोहतरम हफीजुल्लाह शरीफ साहब हैं, मौलाना मोहम्मद मुताहर सिराजी साहब हैं, मौलाना मुफ्ती उजैर साहब हैं, मोहतरम मुबारक साहब हैं, ऐसी मोहतरम जावेद साहब हैं, ऐसा मौलाना अब्दुल लतीफ साहब हैं। ये जो उलमा और खवास की जो टीम मिलकर काम कर रही है, एक शमा रोशन करने का काम कर रहे हैं। और आप याद रखें कि चिराग वो होता है, अगर आप चाहें तो उस चिराग से रोशनी भी फैला सकते हैं और चाहें तो उस चिराग से घर को जलाया भी जा सकता है। तो आज इस चिराग से रोशनी फैलाने के लिए जो काम किया जा रहा है, यकीनन काबिल सताइश है।
नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।